अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं हूँ फ़िलहाल। तबीयत कुछ ज़्यादा जो है ना वो डाउन चल रही है। आज तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आज का व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह कल सुबह को आएगा, लेकिन ये कि अभी ये वाला व्लॉग जो है ना मेरे पास काफ़ी टाइम से जो है वो बना हुआ रखा हुआ था। मैंने सोचा कि आज मैं ना इसकी एडिटिंग भी कर ही डालूँ और इसको जो है ना शेयर कर ही डालूँ। अच्छा, व्लॉग जो है ना वो कुछ क्लीनिंग पे है, और ये बहुत सारे दिनों की जो है ना मैंने जमा करके क्लिप्स रखे हुए थे, क्योंकि मैं डे बाय डे हर काम को जो है ना मैं करती जा रही थी। यहाँ पे ना मैं आपको पंखे का डिफरेंस दिखा रही हूँ। फ़िलहाल जो है ना बेडरूम का जो पंखा है ना वो ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ड्राइंग रूम का और कॉमन का पंखा जो है ना वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो जितने टाइम पीरियड मुझे इन दोनों पंखों को साफ़ करे हुए हो गए ना, तो वही टाइम पीरियड मुझे बेडरूम के पंखे को भी साफ़ करे हुए हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन चूँकि वो यूज़ होता है ज़्यादातर, और ना मकसद ये कि सर्दियाँ आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि ना अब ज़ाहिर सी बात है कि पंखा जो है ना वो बंद रहेगा। तो जब बंद पंखे गंदे नज़र आते हैं ना, तो वो मुझे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। खैर, चलता हुआ पंखा भी मुझे गंदा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये कि बंद पंखा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल में जैसे ना वाज़े वाज़े नज़र आने वाली चीज़ हो जाती है। तो चलता हुआ पंखा तो फिर इंसान को इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर बंद पंखा और वो गंदा होना, तो मेरे से खुद अपने ज़ाती तौर पे बर्दाश्त नहीं होता। तो बस हस्बैंड जो है ना वो स्टूल ले आए थे, क्योंकि वो स्टूल कहीं लेके गए थे अपने किसी काम के सिलसिले में। तो आज जो है ना वो स्टूल भी आ गया था, मतलब जिस टाइम मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो उस टाइम ये स्टूल आ चुका था। तो मैंने सोचा कि बस अब जो है ना फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, जो मैं पंखे की और जो दरवाज़ों वगैरह की क्लीनिंग होती है ना, तो मैं वो क्लीनर बना के करती हूँ। वो बहुत सारे व्लॉग्स में भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो मैं भी उसी तरह से करती हूँ। पानी और बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है वो, और सिरका डाल के। तो मेरे पास ना बर्तन धोने का लिक्विड भी ख़त्म हुआ हुआ था, और सिरका भी ख़त्म हुआ हुआ था। खैर जी, आप लोग देख लें, मैं इस तरह सारे काम करती हूँ। गिरने वाली सूरत मेरी हो जाती है, लेकिन ये कि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो मेरी जान बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वो आस पास ही मेरे घूमते रहते हैं। स्टूल को कोई हिला रहा था, कभी कोई जो है वो आवाज़ें लगा रहा था, कभी जो है वो टांगे पकड़ के बच्चे खड़े हो जाते हैं। नहीं करो बेटा, मैं गिर जाऊंगी जी, मैं गिर जाऊंगी। Okay, Mom, I help you. Good night, Mom. Need help! Yay! You can do it, Shaba! इसी तरह से बच्चों के साथ लगे लगे जो है ना मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। सारे, तकरीबन सारे कामों में जो है ना मेरे बच्चे आपको मेरे साथ ही नज़र आएंगे। और मेरे ख़्याल से ये हर माँ की ही स्ट्रगल होती है कि अपने बच्चों को साथ लेके चलना, और सेपरेट घर में जो है वो बच्चों के साथ साथ आपको हर काम को जो है ना बड़े पीसफुली और पेशेंस के साथ जो है ना वो आपको अपने हर काम को निपटाना पड़ता है। कभी कभार जो है ना मेरा पेशेंस ख़त्म भी हो जाता है, मैं चीखने पे भी मजबूर हो जाती हूँ बच्चों के ऊपर। तो लेकिन मेरी ना हद से हद कोशिश ये होती है कि चीखने के बाद इनको रोता हुआ भी मैंने ही देखना है। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना मैं अपने आप को सब्र दिलाऊं। मैं जो हूँ ना सब्र दिलाने के लिए मैं साथ साथ जो है ना फिर मैं अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ और ये लोग मेरे साथ हो रहे हैं, मैं अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ती रहती हूँ, ताकि ना मेरा दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो थोड़ा सा सेट रहे। अच्छा, अभी ये वाली बेडशीट जो है ना वो चेंज हो चुकी है। अगर आप लोगों ने लास्ट मेरा फ्राइडे का व्लॉग देखा हो ना, तो मैंने यही वाली बेडशीट जो है ना मैंने चेंज करी है। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने पुराने जो है ना वो क्लिप्स बन के रखे हुए हैं। अभी ये बेडशीट जो है वो धुलने में डाली हुई है मैंने। अब जब खैर से ये धुलेगी तो इसका पता नहीं किस टाइम पर नंबर आता है दोबारा, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। घर की हालत कुछ इस तरह की है। अच्छा, कुछ कुछ काम जो है ना वो मेरे एक साथ ही चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही जो है ना मैंने काम वो अलग अलग दिन में मैं जमा करके जो है ना वो अलग अलग काम निपटाती हूँ। सारे काम जो है ना कभी कभार तकरीबन एक साथ चल रहे होते हैं। अभी एक लॉन्ड्री जो है वो चल रही थी, दूसरी लॉन्ड्री जो पिछले दिन की होके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है ना मैं साथ ही निपटा लूँ। अच्छा, हुआ कुछ ये सीन था कि मैंने जो है ना वो गुल तकियों में जो है ना मैं इस तरीके से अपने सर्दियों के कपड़ों को लपेट के ना चादरों में बेडशीट्स में जो है ना मैं इस तरह लपेट के तो मैं रख देती हूँ। जो मोटी बेडशीट्स होती है ना, तो उसमें मैं सर्दियों के कपड़े और दूसरी जो दीगर चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत की नहीं होती ना, तो मैं इस तरह से मैं गोल तकिया बना लेती हूँ। मैंने अपनी अम्मी को ना यही देखा था कि वो भी मकसद ये है कि इसी तरह से जो कपड़े यूज़ वाले नहीं होते ना, तो वो उस सीज़न के जो है ना हमारे यहाँ गोल तकिए बन जाते थे। और गोल तकिए जो है ना वो हमारे बरादरी में मकसद ये कि बहुत
इन होता है, यूज़ होता है गोल तकियों का ना, एक मकसद ये कि नज़र आती है चीज़। अब तो ये कि बाज़ारों में बिकने लगे हैं और बआसानी जो है ना वो आप गोल तकिए, कुशन्स वगैरह सब कुछ हासिल कर ही सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को ना इसी तरह से देखा। मैंने सोचा कि सर्दियों के कपड़े तो मैंने निकाल दिए, तो अब जो गर्मियों की जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं और जो नॉन यूजेबल कपड़े फ़िलहाल जो थे ना, मैंने उसके देखे, मैंने कितने प्यारे से करके जो है ना मैंने सख्त वाले गोल तकिए बना दिए। मेरे हस्बैंड को ना ये इस तरह के गोल तकिए बहुत पसंद है। कभी वो टांगों के नीचे रख के उनको सोना होता है, या उनको ऊंचा तकिया चाहिए होता है सर ऊंचा रखने के लिए, तो है ना वो सख्त तकियों का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ना इस तरह के बने हुए तकिए मेरे हाथ का बड़ा पसंद है। वो मकसद ये कि बहुत सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि इस तरह से भी गोल तकिए आप लोग घर पे बना सकते हैं बआसानी। आपके पास भी कोई ऐसा स्टफ़ हो, बड़ी सारी चादर बिछाएं, उसको लाइन से जो है ना आप वो सारी जो आपने स्टफ़ रखना हो उसको आप रखते जाएं, फिर चादर को सही तरीके से फ़ोल्ड करें, उसको एक कवर चढ़ाएं और एक और कवर चढ़ा दें जो आपने जो है ना सजाना हो। यहाँ पे मैंने जो है ना इनकी वीडियो भी शूट करने की तैयारी थी, अभी तक करी तो नहीं थी, लेकिन ये कि अब जो है ना फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना इसका ड्रेस डिज़ाइनिंग व्लॉग, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप उसको लाजमी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और चैनल पे नहीं हुआ ना तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही जो है वो माइक्रोवेव भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना फीडर खैर से रोज़ ही बनानी होती है, तो ज़ाहिर है दूध गिरता रहता है और एक हाथ नहीं होता किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, तो जब 2-3 हाथ होते हैं, मेरा ख़ुद भी मैं अपने आप को बहुत कोई अच्छा नहीं कह रही, मेरे से भी बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं। तो खैर अब मैंने सोचा कि जो ग्रोसरी जो मेरी बची हुई है ना, और फ़िलहाल जो है ग्रोसरी वो लोकल स्टोर से ही आ रही है, क्योंकि अभी बल्क में लेने जाना है। हस्बैंड ने कहा है कि थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, तो इंशाल्लाह ग्रोसरी जो है ना वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं अपनी वो ग्रोसरी में सारी इंस्टॉल कर रही थी जो कि बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको जो है ना मैं फ़िल कर लेती हूँ, तो फिर खैर से जब जाना होगा और जब न्यू ग्रोसरी आएगी ना तो फिर उसको जो है ना मैं इस तरीके से स्टोर कर लूँगी। तो इस तरह से ना ये आसानी हो जाती है कि आप लोग मकसद ये कि दिमाग में ही आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या ख़त्म होने वाला है या क्या क्या ख़त्म हो चुका, और क्या क्या मौजूद है जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना दिमाग बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ इस चीज़ की अब हमें लिस्ट बनानी है और ये चीज़ें जो है ना हमारी बहुत ज़रूरी हैं, तो हमने ये लेके आना है और ये लेके नहीं आना। लेकिन हर ग्रोसरी में जो है ना वो चाय पत्ती और ना चीनी, ऑयल वगैरह, मकसद ये चीज़ें तो लाजमी ही होती है ना, तो ये तो आती ही आती हैं। ये तो आई थिंक आफ्टर ग्रोसरी भी आपके घर में जो है ना कभी ख़त्म हो जाती है, तो वो आती ही रहती है चीज़। अच्छा खैर यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक अपना तरीक़ा बताऊँ कि कंफ़र्ट पहली दफ़ा में ना मैं कंफ़र्ट लेके आई थी, लेकिन कंफ़र्ट जो है ना वो एक तो ये कि एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा ये कि आईएस रियली प्रोडक्ट है ना वो, तो ये सॉफ्टलैंड भी ना उसी का काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। ये सॉफ्टलैंड मैं 2 दफ़ा ला चुकी हूँ, ये अब मेरा 3rd टाइम है जो मैं लेके आई थी। तो अब मैं ना इसको इस तरह से फ़िल कर लिया। मेरे पास ना सिरके का बॉटल जो था ना वो खाली पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने इसमें टॉयस वाटर, मतलब एक पैकेट अगर आपने सॉफ्टलैंड डालना है ना, तो मैंने टॉयस जो है ना इसका फुली पैक भर के जो है ना मैंने इसका वाटर डाला था। और आप यकीन जाने कि ये अभी भी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना सही थिक फॉर्म में है कि इसका थोड़ा सा ही ड्रॉप्स अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हो तो मैं डालती हूँ अपनी वॉशिंग मशीन में, और माशाल्लाह कपड़े जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और फ्रेश फ़ील होता है कपड़ों का ना। अब जो इसमें बाकी का बचा हुआ था वो मुझे चूल्हे पे साफ़ करते हुए मैंने डाल दिया। मैंने कहा मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी इसको। कहते हैं ना कि टेल मी यू आर देसी विदाउट टेलिंग मी यू आर देसी, तो येस आई एम देसी, ज़ाया नहीं होने दूँगी मैं इसको। जो बचा हुआ है ना मैंने यहाँ पे जो है ना इसको यूटिलाइज़ कर दिया। और चूल्हे पे ना मुझे जज मत करिएगा, मैं इसको साफ़ नहीं कर सकती इस तरीके से, जितना हो सकता है ना मैं उतना ही इसको कर पाती हूँ। बाकी ये कि जूने से जो लोहे की तार वाला स्कॉच ब्राइट होता है ना, तो उससे मैं रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ जहाँ तक हो सकता है, वरना मेरे हाथ जो है ना वो कटने शुरू हो जाते हैं। अभी तो खैर मैंने धुलने के लिए ही डाला हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे हर थोड़ी देर बाद जो है ना मेरे कपड़े भी चेंज हो रहे हैं इस वीडियो में। तो बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये जो है ना मेरे 4-5 दिन का व्लॉग है, जो कि मैं थोड़ा मैं जो है ना मैं करती जा रही थी। सारे एक साथ में छोटे बच्चों के साथ ये सारे काम एक साथ नहीं कर पाती,
आप लोग भी देख रहे होंगे माशाल्लाह हर छोटे छोटे स्टेप पे जो है ना मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। होता यही है कि बच्चों को ना अपने साथ इंगेज रखूं तो उनको इन चीज़ों में मुझे जो है ना मकसद ये कि इन चीज़ों में अपने साथ उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर अपने साथ इंगेज ना रखूं तो फिर क्या करूं कि ये मैं या तो इनको मोबाइल पकड़ा दूं या फिर जो है ना मैं इनको मकसद ये कि मोबाइल पकड़ा दूँ या फिर मैं सिर्फ टीवी में ही लगा के रखूँ या फिर मैं इनको कहीं बाहर तो जाने की कोई इनको अलाउंस है ही नहीं, बाहर तो जाने का कोई ऐसा स्पेस है ही नहीं। तो बस बच्चे जो है ना वो एक ही शक्ल देखते रहते हैं, मेरे ही साथ एंगेज रहते हैं। कभी इनके बाबा इनको अपने साथ मेरे कहने पे ले भी जाते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि वो कहते हैं कि नहीं मैं लेके नहीं जा रहा। उनको ना बच्चों को लेके निकलना, मकसद ये कि अकेले इस तरह लेके निकलना ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे भी यही होता है कि नहीं मैं अपने बगैर नहीं भेज रही। खैर ये चीज़ तो मैं अपनी बेटी के लिए रखती हूँ कि मैं अपने बगैर इसको मैं कहीं नहीं जाने दूँगी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा अथरी है, इतनी ज़्यादा अथरी है कि मकसद ये है कि मुझे ना ये होता है कि ये किसी का हाथ छुड़ा के चली जाएगी कहीं बाहर। इसको संभालना ना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो मैं ना इस चीज़ पे मैं कहती हूँ कि मैं ना अपने हस्बैंड में भी बात भरोसे की नहीं है, लेकिन ये कि अपने हस्बैंड को भी ना मैं इस चीज़ की दिक्कत में नहीं डालना चाहती। फिर ये होता है कि उनको ना गुस्सा आने शुरू हो जाते हैं और ना वो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मैं तुमसे कहा था ना। वो ये बहुत अजीब हरकतें करती है कि ये ना इसको हद ये है कि ये ना इसको इम्तियाज़ भी लेके जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि वाकई इसकी हरकतें जो है ना वो इतनी ज़्यादा अजीब है, इतना ये एग्जॉस्ट कर देती है बंदे को कि या तो मैं सिर्फ इसको लेके जा सकती हूँ या फिर मैं जो है ना अपने सारे बच्चों को लेके, मकसद ये कि सुभान अफ़ान को सब बच्चों को ले जाऊँ या फिर मैं खैर से मैं इसको ले जाऊँ, क्योंकि ना सबकी एक बराबर जो है ना ये मेरी मैडम जो है ना वो चल रही है। खैर अब यहाँ पे जो मसाले मेरे पास रखे हुए थे ना इनको मैंने फ़िल कर लिया और इनको फ़िल करने में भी आज महीना से ऊपर होने ही वाला है। खैर से अब ये भी ख़त्म होने वाले हैं। तो अब जो इम्तियाज़ की ग्रॉसरी करने जाना है ना तो सारी चीज़ें लेनी है मैंने। और इनकी जो लाल मिर्च है ना, अगर आप लोगों ने भी गौर किया और इम्तियाज़ वालों की ना लाल मिर्च पिसी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो तो बहुत लंबा अरसा चलती है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ना पहले मैं कश्मीरी लाल मिर्च ला के रखती थी अपने पास, तो वो मेरी ख़त्म हुई हुई है, काफ़ी टाइम से मैं लेके नहीं आई हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करूँगी, क्योंकि सालन का ना फिर वो वैसा कलर नहीं आता, क्योंकि ये वाली मिर्च जो है ना मैं बहुत कम डालती हूँ तो कलर ही नहीं आता उस तरीके का। तो और अगर इसको ज़्यादा डाल दो तो इतनी ज़्यादा बारूद हो जाती है मिर्च कि मेरे से जो है ना वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। अच्छा मैंने ना कुछ इस तरह की बर्नियाँ अभी फ़िलहाल अपने पास रखी हुई हैं, आपको 2-3 वाला की बर्नियाँ मेरे पास नज़र आएंगी। कुछ लॉलीपॉप्स की हैं, कुछ ना टॉफ़ीज़ वगैरह की हैं। और यहाँ पे जो है ना मोबाइल गिर के उसने जो है ना मुझे तंग कर दिया था, क्योंकि ट्राईपॉड जो है ना मेरा ख़राब हुआ है। मैं ना हर दफ़ा ट्राईपॉड मंगाती हूँ और हर दफ़ा ख़राब हो जाता है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ आखिरकार ट्राईपॉड के लिए। तो फ़िलहाल बर्नियाँ जो है ना मेरे पास इस तरह की हैं, कुछ अलग अलग वज़ह की। तो फ़िलहाल जो है ना अभी मेरा एक साथ की या लेने का ख़र्चा जो है ना मेरा करने का भी दिल नहीं करता। मैं यही सोचती हूँ खैर से अल्लाह पाक जब अपना घर देंगे ना तब इस तरह के जो सारे ख़र्चे हैं ना तो फिर वो मैं करूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक ज़रूर अपना घर भी देंगे और अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों से नवाजे। अल्लाह पाक ज़मीन का खैर वाला, सबको आफ़ियत वाला, खुशियों वाला, नसीब करने वाला और ना बरतने वाला घर अल्लाह पाक अता करे। खैर यहाँ पे जो अब सारी चीज़ें जो मैंने थैलियाँ बांध के मुंह पे रखी हुई थी ना, इस वजह से कि कुछ तो मैंने खाली करी थी थैलियों में ताकि मैं बर्नियाँ धो सकूँ, कुछ जो है ना वो बस डालनी ही थी। तो मेरा जो ग्रोसरी का मेरा कैबिनेट है ना यहाँ पे से अब मैं देख लूँगी कि मुझे क्या क्या जो है वो फ़िल करना है और क्या क्या जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोसरी पूरी हो चुकी है, वरना ये वाली ड्रॉर जो है ना ये वाला मेरा कैबिनेट जो है ना ये फ़िल्ड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी वगैरह से सेरेलैक भी जो है ना मैं बल्क में ला के रख लेती हूँ, क्योंकि सेरेलैक की भी ज़रूरत होती है। और दालचीनी मैं समझ रही थी मेरे पास नहीं है, दालचीनी का भी पूरा पैकेट रखा हुआ है। इस तरह से ना एक ही जगह के आप कैबिनेट बना के अगर रख देंगे ना ग्रोसरी का, तो आपको मकसद ये कि ढूंढने में मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी कि कहीं किसी और कैबिनेट में जो है ना वो आपने रखा हुआ या किसी बर्नी में भर के आप रख दें। तो मैंने डिवाइडर की ना इस तरह से कैबिनेट बनाई हुई है। ये मेरा सिर्फ ग्रोसरी का कैबिनेट है, यहाँ पे मैंने अपनी सिर्फ ग्रोसरी जो है ना मैं सेव करके रखती हूँ पैकेट्स वाली, और बाकी जो है ना मैं जो मुझे किचन में रखनी होती है तो मैं इस तरह से उनको जो है ना बर्नियों में डाल के रख लेती हूँ। और पापड़ जो है ना मेरे पास पहले के थोड़े से मौजूद थे और हस्बैंड जो है ना वो और ले आए थे मोहल्ले की दुकान से, क्योंकि उनको ये होता है कि बच्चों को जो है ना कुछ देती रहा करूँ
करूँ। तो मकई भी मैं इस तरह से रखती हूँ बच्चों के लिए कि मैं पॉपकॉर्न बना लूँगी और पापड़ भी रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मकई भी बाहर से ही दुकान से ही आ रही है, लेकिन ये कि इम्तियाज़ की मकई बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। मसला ये कि उसका पॉपकॉर्न जो है ना बहुत बड़ा बड़ा बनता है, और अभी तो यही लोकल शॉप से ही आ रही है। बाकी ये कि दालें वगैरह मेरी ख़त्म हुई थी। इन दालों के पैकेट जो है ना मैं 2-2 लेके आती हूँ। जब मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, तो मैं ये छोटे वाले मतलब आधा किलो वाले ना मैं 2 ले आती हूँ, किलो वाले नहीं लाती। फिर मैं एक साथ निकालने में ना वो एक साथ ही ख़राब हो जाती है। ऐसा करती हूँ कि मैं आधा किलो वाले या एक पाव वाला भी अगर मुझे पैकेट मिल जाए ना, तो फिर मैं इस तरह से लेती हूँ। जितना छोटे से छोटा हो सके ना मैं उतना ही लेती हूँ, क्योंकि 2 बंदों में ना इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। क्योंकि रोज़ तो इंसान दाल चावल खाता नहीं है, कभी हफ्ते में या 5 दिन में एक दफ़ा कोई बन जाती है चीज़। या तो फिर ये कि बच्चों के लिए जो है ना मैं चावल बना लेती हूँ, सालन वगैरह इस तरह से, सब्ज़ी तो मिक्स होके ना इस तरह से हफ्ता 10 दिन का काम जो है वो चलता रहता है। तो दालें जो है ना वो आराम से ही खर्च होती हैं। और ये बड़ी इलायची ख़त्म हुई थी तो ये भी मैंने फ़िल कर दी। बाकी ये कॉर्नफ्लोर का पैकेट मैंने खोल लिया था, मुझे नहीं पता था कॉर्नफ्लोर जो है ना वो बर्नी में रखा हुआ है। अभी मैंने देखा कैबिनेट इंसान खोलता है ना तो फिर नज़र आता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो गलती से मैंने कॉर्नफ्लोर भी खोल लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी है ये थोड़ा सा ही था, कोई बात नहीं, खुल ही जाना था। अगर मैं यूज़ नहीं भी करती तो खुल ही जाना था। तो खैर इस तरह की स्ट्रगल करके ना मुझे वीडियो बनाने का मकसद ये कि मज़ा भी आता है, लेकिन ये कि जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती, व्यूज़ नहीं आते ना, तो थोड़ा सा दुख होता है कि मुझे मेहनत करते फिर इतना अरसा हो गया। लेकिन ये कि अल्लाह पाक कभी ना कभी तो देंगे इंशाल्लाह। मुझे ना अपनी अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक का ना मेरा कामयाबी का रास्ता भी ज़रूर खोलेगा इंशाल्लाह। मुझे मेरे मौला पे पूरा भरोसा है। मैं कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगी, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगी, इंशाल्लाह मैं कभी नहीं होंगी। मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत देती रहूँगी। मेरे अल्लाह ने जब चाहा होगा ना मेरे लिए, जिस वक्त का लिखा होगा, वो मेरे नसीब में कामयाबी ज़रूर लिखेगा। उसने मुझे कभी भी जो है ना वो अंधेर नहीं दिखाई। देर हुई है उसके देने में, कोई मसला नहीं, इम्तिहान है मेरा। मैं अपने इस इम्तिहान को ज़रूर क्रॉस करूँगी और ना इंशाल्लाह मैं भी कामयाबी हासिल करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे सफ़ेद चने हैं, ये भी मैंने फ़िल कर लिए क्योंकि ये भी मेरे बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो ये तो मैं बस एक ही पैकेट लाती हूँ। बाकी ये कि लोबिया जो है ना मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है। वो व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो लाजमी जाके देखिएगा। वो व्लॉग का भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लाजमी इंशाल्लाह मौजूद है, तो उस पर भी आप क्लिक करके जो है ना आप मेरा लोबिया वाला व्लॉग भी देख सकते हैं। और बाकी ये बचा था ना, मैंने इसको बंडी में डाल दिया था। अच्छा मुझे ना जब मैं ग्रोसरी होता कुछ यूँ है कि मैं ग्रोसरी के लिए जब मैं बर्नियाँ निकाल लेती हूँ ना, तो उसको धुलने में और धुल के सूखने में ना 1 से 1.5 दिन लग जाता है। फिर उसके बाद मैं उसको फिल करती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं सेटिंग क्या करूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं जो ना वो चिकन क्यूब का जो ना मैं पूरा एक बॉक्स ले आती हूँ। ये बॉक्स ना मेरा आराम से काफ़ी टाइम चलता है, काफ़ी टाइम। मेरे टाइम तो लिमिट मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये कि आराम से जो है ना मेरे 3-4 महीने से ऊपर भी जो है ना वो निकल ही जाते हैं। और इसको मैं इस तरह से जो है ना मैं बर्नी में खोल के रख लेती हूँ, और कभी मैं जब आधा काट के मैं यूज़ करती हूँ ना तो मैं इसी में ही डाल के रख लेती हूँ, और बॉक्स में से निकाल के जो है ना मैं एक आधी इसी में इस तरह से रख लेती हूँ ना, बड़ा कन्वीनियंट रहता है। अच्छा खैर जब मैं ग्रॉसरी सेट करने के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं सेटिंग करूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने 3-4 दफ़ा अभी आप लोगों के सामने ही जो है ना मैं सारी सेटिंग चेंज करूँगी, समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ क्या रखूँ, किस तरह रखूँ। अच्छा ये वाली जो पर्पल वाली है ना, ये मैंने अपनी रमज़ान शॉपिंग में जो है ना मैंने शायद पिछले साल या उससे भी पिछले साल जो है ना मैंने ये बाय किया था सारा सामान ना। रमज़ान क्रॉकरी के ऊपर जो है ना मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में जो है ना सब मैं शेयर करती चली जाऊँगी। और अच्छा आप लोगों को पीछे बच्चों का कोई भी शोर आ रहा हो ना, तो प्लीज़ उसके लिए ना मैं पहले से ही माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि क्या करूँ ना, मेरे पास ना कोई ऐसी गुफा नहीं है जिसमें मैं छुप के जो है ना सारा वॉइस ओवर कर सकूँ। मेरे बच्चे ना मैं कहीं भी बैठ के अगर मैं छुप के भी मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो वो मुझे इस तरह से ढूंढ के निकाल लेते हैं जैसे कोई भी पुलिस जो है ना वो चोर को ढूंढ लेती है। तो बस मेरे बच्चे ना मेरे ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे मैं पता नहीं क्या मैं कुछ कर रही हूँ। अपना TV छोड़ देंगे, अपने टॉयज़ छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी जो है ना मेरे पास आन के ऐसे चारों तरफ से ना मुझे घेर लेते हैं जैसे मैं पता नहीं कुछ। ज़ाहिर है उनके लिए तो मैं अजूबा ही काम कर रही हूँ कि एक मोबाइल के आगे बैठ के जो है ना मैं बैठी हुई खुद ही से मैं बातें करूँ, तो उनके लिए तो ये अजूबा ही है। तो वो बैठे हुए ना देख रहे होते हैं कि अम्मा अपना कोई काम कर रही हैं, उसी की जो है ना वीडियो देख रही हैं और उसी के आगे बैठ के जो है ना वो बातें कर रही हैं।
और मेरे साथ ना मसला भी ये है कि मेरे सारे बच्चे जो है ना वो किसी भी टाइम ना, अब तो ख़ास तौर से कुछ टाइम से इस तरह का हो गया है कि किसी भी टाइम ना चारों एक साथ नहीं सो रहे। और जब चारों एक साथ सो जाते हैं ना, रात का वो ऐसा पहर होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं भी अब लेट जाऊँ इससे पहले कि कोई ना कोई फिर उठ के बैठ जाए। और ऐसा ही होता है कि मैं बस लेटने ही वाली होती हूँ तो फिर वॉशरूम के लिए कोई उठ जाता है, फिर फीडर के लिए कोई उठ जाता है। और छोटू जो है ना वो तो माशाल्लाह मुस्तकिल मुझे अपने साथ ही जगा के रखता है। खैर मसाले वगैरह भी सारे सेट कर दिए थे और ग्रोसरी भी सारी सेट कर दी थी। अच्छा अब जो है ना बस मैं तेल को रिफ़िल कर लूँगी। ऑयल के डब्बे को भी जो है ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। कभी कभार ऐसा होता है मैं इसको ऊपर से ही वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ना कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही जब खाली हो जाता है ना तो फिर मैं इसको अच्छी तरीके से अंदर से बाहर से ना पूरा गर्म पानी से, हल्की गर्म पानी से जो है ना मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इसको रिफ़िल कर लेती हूँ। और तेल तो है ना वो हर थोड़े दिनों में आते ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के लिए भी फ्राइंग के लिए यूज़ होता है और खाने में भी यूज़ होता है, तो ये तो हर थोड़े दिनों में आता रहता है। अच्छा मैं जब इसको पूरी तरीके से फिल कर लेती हूँ ना तो ये तरीका भी मैंने अपनी अम्मी को देखा था कि वो थैली को जो है ना वो इस तरीके से ऊपर कुछ टाइम के लिए, जैसे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा थैली को जो है ना वो इस तरह से ऊपर रख दें, सारे जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो सब अपने बॉक्स में आ जाते हैं। जो भी अगर आप जिस भी बर्नी में डाल रहे हो, बोतल में डाल रहे हो, तो इस तरह से खड़ा कर देना तो सारे ड्रॉप्स जो है ना वो आ जाते हैं, फिल हो जाते हैं। इसी के साथ जो है ना मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। और व्लॉग को अगर पसंद आ गया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल पे अगर न्यू है तो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।